जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है सर? आपको पता है कि दोनों जगह तस्वीरें अलग है थोड़ी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसे मैं सारा स्पष्ट कर देता हूँ क्यों नहीं है। पहली बात तो मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति सांप छछूंदर वाली हो गई है। भाजपा ये बताए कि वो शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव। अरे भैया हमारा अरे छोड़िए ना यार, पार्टी है ना, बीच में क्यों टांग अड़ा रही, बेकार में चोट लग जाएगी आपको। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को अपने कामों पर भरोसा था। कांग्रेस का पुराना तो ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस की सरकार को क्यों गिराया? कांग्रेस सबसे बड़ी बात यह है, ये अगर हमें चोट दे रहे हैं तो कौन सी नई बात होगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद कर जिनको ये चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। अब पाप के बोझ से आपने बोला खरीद कर रसीद है क्या आपके पास? घूस खरीदी की रसीद है क्या आपके पास? अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, तैयार है आरोप लगा रहे हैं, उनको कौन खरीद सकता है? आप क्या बिकाऊ समझते हैं राहुल गांधी जी की तरह से? कि कौन सी दुनिया में बैठे हैं आप? इसी दुनिया में बैठा हूं जहां कांग्रेस बार बार चोट करती है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई कांग्रेस की। क्या देश को मालूम नहीं है क्या? वही जो ये आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस चोट पहुंचाने का काम करती है। आप अगर इस तरह से आरोप लगाएंगे तो ये नहीं मान्य होगा। अरे भाई देश को आप चोट लगा रहे हैं, व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? खूब आरोप लगा रहे हैं, बोलिए क्या करें आप? अरे आरोप नहीं है, सच्चाई है। बेगर खरीदे काम ये सच्चाई है कि आप चुनावी हिंदू हैं, ये सच्चाई है कि आप अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए देश की जनता को चोट पहुंचाते रहे। मुझे क्या चोट पहुंचा रहे हैं? देश की जनता को चोट पहुंचाते रहे। सुनिए सर, विपक्षियों की सुनिए रत्नेश जी, मेरी बात। हमारी ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे। सिंधिया जी नाराज होकर गए ना सर? कोई नाराज होकर नहीं गया, बीजेपी ने खरीद लिया क्या? उन्हें लालच दिया गया, आप लालच दिया गया तो आपने इतना पैसा नहीं संभाल पाए, चले गए। लालच अगर आज वो देता है पकड़ कर रो रहे हैं खेमे में। अरे माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी क्योंकि जनता के बीच में आप जितना जाओगे उतना पिटोगे। लेकिन आप मध्य प्रदेश में आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं दावा कर रहा हूँ मध्य प्रदेश पे अटक गए सिंधिया पे। दावा कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। इनका कपड़ा साफ होने जा रहा है हर कार्यकर्ता, और जब इनका कपड़ा साफ होने जा रहा है तो बौखलाए हुए हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। हम जो भी वादे करते हैं उन्हें निभाते हैं, चाहे वो हिमाचल की बात हो, कर्नाटक की हो या मध्य प्रदेश की हो। दूसरा है कि भी सुशासन कैसे आएगा कि भी जब हर व्यक्ति के पास रोजगार होगा, हर परिवार में वो सुखी होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्हें सुरक्षा मिलेगी। लेकिन शिवराज चौहान के राज में क्या रहा है उसकी अगर आप असलियत में स्थिति 15 महीने में आपने सब काम किया था क्या? हाँ बिल्कुल करके दिखाया था भाई। जनता ने हमें जनता ने हमें चुना था। इन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत पैसा बांटकर और ताकत के दम पर हमारी सरकार नहीं कर पाए, ये छोड़ कर चले गए। राजस्थान में इन्होंने गिराने की कोशिश की, वहां नहीं हो पाए। बीजेपी 18 सालों में सवाल खड़ा किया है, अगर भाजपा शिवराज के काम से संतुष्ट है तो शिवराज का चेहरा घोषित करे, मध्य प्रदेश का असलियत सामने आ जाए। अभी तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है ना, मोदी जी की फोटो नहीं होनी चाहिए फिर वहाँ चुनाव, तो उनके चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि वहाँ मध्य प्रदेश के गरीबों को सरकार दावा कर रही थी 10 किलो गेहूं देने का। 5 किलो गेहूं राज्य की तरफ से था, 5 किलो केंद्र की तरफ से था। तो वो 5 किलो राज्य वाला गेहूं बंद कर दिया, केवल मोदी जी वाला गेहूं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है मोदी जी हर जगह और आपने ये वाला नहीं सुना भी देगी सर? नहीं, जो केंद्र सरकार दे रही है। आप मुझे एक चीज तो बताइए कि मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा? किसानों से जाके बात तो कीजिए। इनके चुनाव कांग्रेस का शासन थोड़ी है कि चेक देने के लिए भी कमीशन देना पड़ेगा। आशीर्वाद आपको लग रहा है कि आप लोग को मिल जाएगा कौशिक जी? देखिए बाबाओं का भी आशीर्वाद है हमारे साथ, बजरंग बली जी का भी आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ पूरी तरह है। इसलिए कर्नाटक में भाजपा इतनी बुरी तरह से जनता ने उखाड़ फेंक दी। ये लोग इसी तरीके से एमपी में हारेंगे। कारण है कि भी धर्म के नाम पर कब तक जनता को ये लोग। लेकिन मैं ऐसा पहला चुनाव देख रहा हूं जहां पर प्रियंका गांधी पहुंची, कांग्रेस पहुंच रही है, तो इस तरह से गदा घूमते हुए दिखाई दे रही है आप लोग के चुनाव में। क्यों? बिल्कुल वो यही है ना कि भाई हनुमान जी तो उसके साथ है ना जो सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। मैं 10 सेकंड जो दूंगा, 1 मिनट पहले मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आप बोलते रहना। मैं 10 सेकंड। भाई आप एक चीज बताइए, हिंदू 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 बेरोजगार है, हिंदू भूखा मर रहा है, हिंदू जो है कानून व्यवस्था से त्रस्त है, हिंदू बीमारियों से मर रहा है। तो उन परिस्थितियों में मुझे ये बताइए कि हिंदू कब तक इस झूठे हिंदुत्व के खोल में भाजपा को वोट देता रहेगा? अब वो समझ चुका है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
भाजपा कब तक हिंदुओं को बेवकूफ बनाएगी? हिंदू समझ चुका है, इसलिए मठ मंदिरों का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। निश्चित धर्म तौर के पर आधार पर आप लोग, अगर भाई लॉलीपॉप की कोई बात नहीं है, आज जरूरत की बात है। मध्य प्रदेश की जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारी से त्राही त्राही कर रही है। देश भर के आंकड़े, सैकड़ों परिवार आत्महत्या कर चुके हैं इन परिस्थितियों में। तो अगर मध्य प्रदेश की जनता को बचाने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो इसमें बुराई क्या है? अरे हम तो ये कहते हैं कि भी बीजेपी जो पैसा लूट कर यहाँ भाजपा का केंद्र का खजाना भर रही है, उस पैसे को मध्य प्रदेश में लगाए, गरीबों की मदद करे। हम तो नहीं सर, तो राजस्थान में भी आपको चुनाव के समय तो याद आ गया कि महंगाई कम कर दें, 500 रुपए में सिलेंडर दे देते हैं, कुछ पैसे बेरोजगारों के खाते में डाल देते हैं। वही दावा वहां खिल रहे हैं, अलग क्या है सर? सागर भाई, हम ये कह रहे हैं हम दे रहे हैं, लूट तो नहीं रहे ना। और हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होगा, आपने 4.5 साल लूटा, आखिरी 6 महीने नहीं पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं 4.5 साल आपने लूटा, लास्ट के 6 महीने आप दे रहे हैं। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ ना, हमने पहले लूटा। प्रायोरिटीज होती हैं। महंगाई आप देखिए पिछले कई सालों में कितनी ज्यादा बढ़ी है। उस अनुपात में जो जनता का फीडबैक आया, हमने तुरंत उन नई योजनाओं को लागू कर दिया। इसमें क्या पाप किया?